जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि यूपी पुलिस, आरआरबी, आरपीएफ व एसएससी व अन्य सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन दिया गया है, तगड़ा क्वेश्चन, कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था, यानी को हटा दिया गया था। तो यह आंदोलन जो है इसलिए हटा दिया गया था कि चौरा चौरी कांड में हुई हिंसक घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इसीलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ। ए ऑप्शन दिया गया है कलकत्ता में हुआ, बी ऑप्शन दिया गया है अमृतसर में हुआ, सी ऑप्शन दिया गया है नागपुर में हुआ, डी ऑप्शन दिया गया है चंडीगढ़ में हुआ। तो 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है प्यारे साथियों अमृतसर में हुआ था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, यानी यह कब चालू हुआ था। ए ऑप्शन दिया गया 1928 में, बी ऑप्शन दिया गया 1931 में, सी ऑप्शन दिया गया 1930 में और डी ऑप्शन दिया गया 1932 में। नमक सत्याग्रह की बात हो रही है, नमक सत्याग्रह जो है प्रारंभ हुआ था 1930 ईस्वी को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ये ऑप्शन दिया गया है कि लाहौर षड्यंत्र के कारण इनको फांसी दी गई थी। बी ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण फांसी दी गई थी। और सी ऑप्शन दिया गया है काकोरी षड्यंत्र के कारण इनको फांसी दे दी गई थी। और डी ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इनको फांसी दी गई थी। तो प्यारे साथियों जो है भगत सिंह और राजगुरु व सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 को इसलिए फांसी दिया गया था क्योंकि इन्होंने 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर डाली थी। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। ए ऑप्शन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बी ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू ने कहा, सी ऑप्शन दिया गया वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, डी ऑप्शन दिया गया है श्री राजगोपालाचारी ने कहा था। महात्मा गांधी को जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का उपाधि दी थी, उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था। ए ऑप्शन दिया गया है गांधी का शांतिवाद, बी ऑप्शन दिया गया है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, सी ऑप्शन दिया गया है विंस्टन चर्चिल की प्रतिक्रियावादी होना, डी ऑप्शन दिया गया है भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 में जो असफल रहने का महत्वपूर्ण कारण था, इसका कारण था कि क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने का दृष्टिकोण। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। ए ऑप्शन दिया गया डब्ल्यू बनर्जी थे, बी ऑप्शन दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सी ऑप्शन दिया गया है अब्दुल कलाम आजाद थे, डी ऑप्शन दिया गया है दादा भाई नौरोजी थे। तो सबसे अधिक कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे, उनका नाम हो जाएगा डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसे लोकप्रिय नाम यानी लाल कुर्ती या कमीज के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन है लेडी गौडी नल्लू द्वारा नीति के लोगों को, बी ऑप्शन दिया गया है कांग्रेस समाजवादियों को, सी ऑप्शन दिया गया है आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, डी ऑप्शन दिया गया है खुदाई खिदमतदारों को। तो लाल कुर्ती या कमीज के रूप में जाना जाता था खुदाई एवं खिदमतगारों को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था। इसका जो है दूसरा विभाजन, देखो पहला विभाजन जो है हुआ था 1907 में सूरत में, और दूसरा विभाजन हुआ था मुंबई में 1918 ईस्वी में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार को प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी। ए ऑप्शन दिया गया है तेज बहादुर सप्रू ने, बी ऑप्शन दिया गया आशुतोष मुखर्जी ने, सी ऑप्शन दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, डी ऑप्शन दिया गया है सैयद अहमद खान ने। तो जो है सर की उपाधि प्यारे साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत के आजाद
हिंद सरकार यानी आज़ाद हिंद सरकार या आज़ाद हिंद फौज की घोषणा की गई थी? ए ऑप्शन दिया गया है रंगून में, बी ऑप्शन दिया गया है जकार्ता में, सी ऑप्शन दिया गया है बैंकॉक में, डी ऑप्शन दिया गया है सिंगापुर में। तो जो है 21 अक्टूबर 1943 को जो है आज़ाद हिंद फौज की घोषणा की गई थी सिंगापुर में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए ऑप्शन है चर्चिल, बी ऑप्शन है क्लीमेंट इटली, सी ऑप्शन दिया गया है मैकडोनाल्ड, डी ऑप्शन दिया गया है चैम्बरलेन। तो जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए ऑप्शन दिया गया है कि जेबी कृपलानी ने की थी, बी ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र प्रसाद ने की थी, सी ऑप्शन दिया गया है अब्दुल कलाम आजाद ने की थी, डी ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दिल्ली अधिवेशन के समय अध्यक्षता किए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ था? ए ऑप्शन है रांची में हुआ था, बी ऑप्शन है भागलपुर में हुआ था, सी ऑप्शन दिया गया है हरिपुरा में हुआ था, डी ऑप्शन दिया गया है पटना में हुआ था। 1938 का अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा में हुआ था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? ए ऑप्शन है पीसी राय ने, बी ऑप्शन है जेसी बोस ने, सी ऑप्शन दिया गया है सीवी रमन ने, डी ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी ने। तो करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ए ऑप्शन खाद्य व कृषि था, बी ऑप्शन रक्षा मंत्रालय था, सी ऑप्शन विदेश मामले व राष्ट्रमंडल संबंध था, और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं था। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को खाद्य व कृषि मंत्रालय संभाला गया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ए ऑप्शन है रिवोल्यूशनरी फ्रंट की स्थापना की थी, बी ऑप्शन दिया गया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, सी ऑप्शन दिया गया है इंडियन फ्रीडम पार्टी की स्थापना की थी, डी ऑप्शन दिया गया है आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। 1939 की यहाँ बात हो रही है। तो इन्होंने जो कांग्रेस को छोड़ा था तत्पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? ए ऑप्शन दिया गया है कि श्री राजगोपालाचारी ने की थी, बी ऑप्शन दिया गया है कि राजेंद्र प्रसाद ने की थी, सी ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू ने की थी, डी ऑप्शन दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1946 की बात हुई थी। इसमें गठित जो आंतरिक कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? पहला जो है विनोबा भावे को चुन लिया गया था और दूसरा सत्याग्रही कौन था, कहने का मतलब यह है। ए ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू थे, बी ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी थे, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद थे, डी ऑप्शन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। बी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी का हिंद स्वराज स्वतंत्रता क्या है? ए ऑप्शन दिया गया है ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र करने का भारतीयों में आह्वान है, बी ऑप्शन दिया गया है ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा है, सी ऑप्शन दिया गया है पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है, और डी ऑप्शन दिया गया है सत्याग्रह उनके दर्शन की रूपरेखा है। तो हिंद स्वराज जो है प्यारे साथियों ये महात्मा गांधी का पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान गठित किया था? ए ऑप्शन दिया गया है के कामराज ने, बी ऑप्शन एनी बेसेंट ने, सी ऑप्शन वी ओ चिदम्बरम पिल्लै ने, सी डी ऑप्शन दिया गया है श्री राजगोपालाचारी ने। तो 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था, वो थे आपके श्री राजगोपालाचारी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ए ऑप्शन वाराणसी में, बी ऑप्शन बम्बई में, सी ऑप्शन लखनऊ में, डी ऑप्शन चंपारण में। तो महात्मा गांधी ने अपना जो है पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा या सत्याग्रह शब्द को बनाया? ए ऑप्शन हरिलाल गांधी ने, बी ऑप्शन महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन रामदास गांधी ने, डी ऑप्शन जो है मणिलाल गांधी ने। तो जो है सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ये ऑप्शन दिया गया है प्रीटोरिया से फेंका गया था, बी ऑप्शन है जोहान्सबर्ग से फेंका गया था, सी ऑप्शन दिया गया है पीटर मारिसबर्ग से फेंका गया था, डी ऑप्शन दिया गया है डरबन से फेंका गया था। तो दक्षिण अफ्रीका में टीटी ने जो है रेलवे स्टेशन पे इनको जो है महात्मा गांधी को फेंक दिया था। वो स्टेशन का नाम था पीटर मारिसबर्ग। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ए ऑप्शन है अरविंद घोष, बी ऑप्शन भगत सिंह, सी ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद और डी ऑप्शन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो है टाइटल निकाला था सुभाष चंद्र बोस ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था कहां पर हुआ था? ए ऑप्शन लाहौर में, बी ऑप्शन मद्रास में, सी ऑप्शन बम्बई में, डी ऑप्शन कलकत्ता में। तो जो है 1929 का लाहौर का अधिवेशन था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? ए ऑप्शन 1946 में, बी ऑप्शन दिया गया 1942 में कि 1940 में या 1941 में। तो जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस में हुआ था ये 1942 सन था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ए ऑप्शन दिया गया चेम्स फोर्ड योजना के तहत हुआ, बी ऑप्शन दिया गया वेवेल योजना के तहत हुआ, सी ऑप्शन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ, डी ऑप्शन क्रिप्स योजना के तहत हुआ। तो जो है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो है प्यारे साथियों वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है सरदार पटेल, डी ऑप्शन दिया गया है राजगोपालाचारी। जो है भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल चुना गया था श्री राजगोपालाचारी को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना, बी ऑप्शन दिया गया है भगत सिंह को, सी ऑप्शन दिया गया है क्या महात्मा गांधी को कहा जाता है, डी ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तो कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं आपके अपने मोहम्मद अली जिन्ना। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ए ऑप्शन दिया गया है 30 जनवरी 1947 को, बी ऑप्शन दिया गया है 30 जनवरी 1948 को, सी ऑप्शन दिया गया है 30 जनवरी 1946 को, डी ऑप्शन दिया गया है 30 जनवरी 1949 को। तो महात्मा गांधी की हत्या की बात हो रही है प्यारे साथियों, तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी 30 जनवरी 1948 को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ए ऑप्शन दिया गया है ए पैसेज टू इंडिया, बी ऑप्शन दिया गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सी ऑप्शन दिया गया है इंडिया विंस फ्रीडम, डी ऑप्शन दिया गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्यारे साथियों लिखी गई है बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ए ऑप्शन दिया गया इलाहाबाद, बी ऑप्शन दिया गया पटना, सी ऑप्शन दिया गया लखनऊ, डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। बात हुई है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू की, तो इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना जो है प्यारे साथियों इलाहाबाद में की थी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चौरा चौरी यानी चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर स्थित है भैया?
ए ऑप्शन दिया गया आगरा, बी ऑप्शन दिया गया है गोरखपुर, सी ऑप्शन दिया गया लखनऊ, डी ऑप्शन दिया गया है इलाहाबाद। तो चौरी चौरा कांड जो है हुआ था ये आपके अपने गोरखपुर में स्थित है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसने कहा मध्य रात के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने कहा था, बी ऑप्शन श्री राजगोपालाचारी ने कहा था, सी ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, डी ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। तो यह बात कहा था कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, यह बात जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। ए ऑप्शन दिया गया है डॉग लिनलिथिगो, बी ऑप्शन दिया गया है डॉग विलिंगटन, सी ऑप्शन दिया गया है गॉल डॉग एम हस्टन, डी ऑप्शन दिया गया है डॉग लिनलिथिगो। तो डॉग यानी कुत्ता, लिनलिथिगो जो है भारत का वायसराय था जब क्रिप्स मिशन आया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। ए ऑप्शन दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बी ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन दिया गया है जे.एम. सेनगुप्त ने, डी ऑप्शन दिया गया है एस.बी. बोस ने यानी सुभाष चंद्र बोस ने। तो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता जिसने की थी उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल या वल्लभ भाई पटेल। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। ए ऑप्शन दिया गया है सर जॉन साइमन ने, बी ऑप्शन दिया गया है सर पैंथिक लॉरेंस ने, डी सी ऑप्शन दिया गया है सर गेट सकेल ने, डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व प्यारे साथियों सर पैंथिक लॉरेंस कर रहे थे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष था। ए ऑप्शन दिया गया है सरदार पटेल अध्यक्ष थे, बी ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, सी ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, डी ऑप्शन दिया गया है जे.बी. कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। तो 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है तो उतनी समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम था जे.बी. कृपलानी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर कट। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। ए ऑप्शन दिया गया है बेब मिलर, बी ऑप्शन दिया गया है जी स्लोकोम, डी सी ऑप्शन दिया गया है जेम्स पीटरसन, डी ऑप्शन दिया गया है एच.एन. बेल्सफोर्ड। तो जो है दांडी मार्च में जो है महात्मा गांधी का साथ दिए थे उनका नाम था बेब मिलर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। ए ऑप्शन दांडी में प्रयुक्त की थी, बी ऑप्शन चंपारण में प्रयुक्त की थी, सी ऑप्शन खेड़ा से प्रयुक्त की थी, डी ऑप्शन अहमदाबाद से प्रयुक्त की थी। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले शुरू की थी चंपारण से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। ए ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल, बी ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, सी ऑप्शन भगत सिंह, डी ऑप्शन बटुकेश्वर दत्त। तो जो है सैंडर्स को पकड़ के पेल दिया था बंदूक से एक नली की गोली से खाटा से भगत सिंह ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा छुटकवा असलाह से। अगला क्वेश्चन दिया गया है जय हिंद का नारा किसने दिया था। ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन मोतीलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा प्यारे साथियों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। ए ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड या डॉग हेस्टिन, सी ऑप्शन दिया गया है डॉग कैनिंग, डी ऑप्शन दिया गया है डॉग डलहौजी। तो जो है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे डॉग चेम्सफोर्ड। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी। ए ऑप्शन नाथूराम गोडसे ने की थी, बी ऑप्शन उधम सिंह ने की थी, सी ऑप्शन दिया गया है चंद्रशेखर आजाद ने की थी, डी ऑप्शन दिया गया है भगत सिंह ने की थी।
तो जनरल माइक ओ डायर या जनरल डायर की हत्या जो है उधम सिंह के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, बी ऑप्शन महात्मा गांधी ने दिया था, सी ऑप्शन दिया गया भगत सिंह ने दिया था, डी ऑप्शन खुदीराम बोस ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा प्यारे साथियों आपके अपने भगत सिंह ने दिया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इसको अभी ऊपर बता दिए गए कि जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों यदि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।